हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाई डू वी फॉल इल की, कि हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हेल्थ एंड इट्स फेलियर, राइट, कि मतलब हम हेल्थ को अचीव करने के लिए किस तरह से फेल होते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारी पूरी की पूरी बायोलॉजी सीरीज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। सभी की सभी वीडियोज़ जो है वो आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मिल जाएगा, राइट। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर रहे थे हम लोग, देखिए, जब भी हम लोग बीमारी की या बीमार होने की बात करते हैं तो हेल्थ का जिक्र ज़रूर होता है। उसी की हम बात करने वाले हैं कि द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, हेल्थ की महत्वपूर्णता क्या है हमारे जीवन में। तो वी कैन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इज कॉल्ड हेल्दी एटीट्यूड, कि अगर हम अपने आसपास की चीज़ों को, दुनिया में हो रही चीज़ों को समझते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा एक हेल्दी एटीट्यूड है, हम एक हेल्दी एटीट्यूड वाले इंसान हैं। वाइल नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इज कॉल्ड द ऑपोजिट, और अगर हम इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम एक हेल्दी एटीट्यूड वाले इंसान नहीं हैं, राइट। क्योंकि हमें हमारे आसपास में क्या हो रहा है, कैसा इन्वायरमेंट है, राइट, उस चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो हम एक हेल्दी एटीट्यूड वाले इंसान नहीं हुए, राइट। अब ये हेल्थ जो है इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो हेल्थ इज़ देयरफॉर अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, राइट। तो तीन स्टेट में अगर कोई इंसान बहुत अच्छे से काम कर रहा है, राइट, फिजिकली भी वो अच्छे से काम कर रहा है, मेंटली भी और सोशली भी, तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक हेल्दी पर्सन है, राइट, क्योंकि वो तीनों स्टेट में बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो नीचे जो पिक्चर है आप उसको देख करके समझ सकते हैं कि आपको फिजिकली फिट होना है, न्यूट्रिशन अच्छा लेना है, अगर आपकी न्यूट्रिशन बॉडी में अच्छी है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं तीनों जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप साइकोलॉजिकल आपके दिमाग पे कुछ गलत प्रभाव है तो आप फिजिकली भी फिट नहीं होंगे, और न्यूट्रिशन तो खैर एक अलग एक्सपेक्ट है, राइट। तो ये तीनों आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और जब इंसान इन तीनों में से कहीं न कहीं एक किसी स्टेट में बैलेंस खो देता है, तो हम ये कहते हैं कि वो इंसान हेल्दी नहीं है, राइट? कि अगर साइकोलॉजिकल कोई इंसान बीमार है, तो हम उसे हेल्दी नहीं कह सकते। भले ही वो देखने में फिट लग रहा हो या फिर न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी ले रहा हो, राइट? तो जब ये तीनों मिलकर के काम करते हैं, जब तीनों एस्पेक्ट जो हैं वो पर्सन के अंदर अच्छे से डेवलप हो रहे हैं, अच्छे से बाहर निकल के आ रहे हैं, तभी हम एक इंसान को हेल्दी पर्सन जो है वो कह सकते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ, राइट। कि जो आपके पर्सनल इश्यूज हैं और आपकी कम्युनिटी के इश्यूज, दोनों जो हैं वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, जो ह्यूमन बींग्स हैं, राइट, होमोसेपियंस हैं, ये सोसाइटीज़ में रहते हैं, राइट। क्योंकि हम लोगों के क्या कहा जाता है, सोशल एनिमल्स कहा जाता है, राइट। और जो ये हमारा सोशल एनवायरनमेंट है, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी इंडिविजुअली किसी पर्सन की हेल्थ को लेकर के, राइट। क्योंकि आपका जिस तरह का सोशल एनवायरनमेंट होगा, जिस तरह के लोग आपके आसपास में रह रहे होंगे, वैसा ही प्रभाव हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है, हमारी हेल्थ पर पड़ता है। अगर हम विलेज, टाउन, सिटीज़, हम कहीं पे भी रहते हैं, इन जगहों में जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है वो हमारे सोशल एनवायरनमेंट के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है, राइट। कि जिस तरह की सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, जिस तरह के लोग हमारे आसपास होते हैं, उसी तरह का फिजिकल एनवायरनमेंट हम हमारे घरों में भी एक्सपीरियंस करते हैं, राइट। उसके बाद है सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी आर देयर फॉर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ, राइट। तो इन सभी से एक ही निचोड़ निकल करके आता है कि सोशल इक्वालिटी, हार्मनी, ये सभी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हम किसी इंडिविजुअल पर्सन की हेल्थ को लेकर के बात कर रहे हैं, राइट। सोशल इक्वालिटी से मेरा मतलब ये है कि अगर आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच पीपल रहते हैं और बहुत ज़्यादा पुअर पीपल रहते हैं, लेकिन सोसाइटी दोनों को इक्वली अगर ट्रीट कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो एक इंडिविजुअल हेल्थ है उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा, राइट। तो सोशल इक्वालिटी से हम ये समझ सकते हैं कि सभी को बिना जज किए आप इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री, राइट। कि
हेल्दी और डिजीज़ फ्री क्या सेम ही चीज़ें हैं, राइट? तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। डिजीज़ इन अदर वर्ड्स लिटरली मीन्स बीइंग अनकंफर्टेबल, राइट? देखिए, डिजीज़ जब भी हम किसी बीमारी की बात करते हैं तो हम सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि वो जो इंसान है वो बीमार है क्योंकि वो अभी अपनी जो है वो अनकंफर्टेबल कंडीशन में है, राइट? वो उस चीज़ को ऐसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है जिसमें उसकी बॉडी जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है, राइट? उसको हम डिजीज़ कहते हैं। We talk of disease when we find a specific and particular cause of discomfort, right? और हम disease के बारे में कब बात करते हैं या हम कैसे कह सकते हैं कि ये पर्सन बीमार है या इसको क्या बीमारी है, जब हम उस पर्टिकुलर डिस्कम्फर्ट का या फिर किसी स्पेसिफिक डिस्कम्फर्ट का हमें कोई रीज़न मिल जाए या काउज मिल जाए कि ये इस वजह से बीमार हुआ, राइट? अगर किसी को कॉलेरा है, उल्टियाँ हैं, तो हो सकता है कि उसने कहीं पे गंदा पानी पी लिया हो, राइट? तो हमें एक काउज पता है कि इस वजह से इसको डिस्कम्फर्ट को झेलना पड़ रहा है, राइट? वी कैन बी इन पुअर हेल्थ विदाउट देयर बीइंग अ सिंपल काउज इन द फॉर्म ऑफ एन identifiable diseases. This is the reason why we think about health, we think about societies and communities. On the other hand, when we think about disease, we think about individual sufferers, right? अब देखिए, बहुत ही आसान सी एक चीज़ कही गई है कि जब हम किसी पर्सन को हेल्दी कह रहे हैं, राइट? तो हम उसकी सभी स्टेट की बात कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो न्यूट्रिशन वैल्यू पे हो, चाहे वो फिजिकली हो, राइट? अब हम एक पर्सन को पुअर हेल्थ के साथ तभी कह सकते हैं जब हमने उसकी वो जो सिंपल सा जो काउज है उसके डिस्कम्फर्ट के पीछे उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, राइट? इसी वजह से हम ये सोचते हैं कि ये पर्सन जो है वो हेल्दी है या फिर ये हेल्दी नहीं है। दूसरी तरफ हम सोसाइटीज़ को लेकर के भी चलते हैं, राइट? अब यहाँ पे बात क्या है कि अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू पे देखें तो वहाँ पे हम एक तर्क कर सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो डिज़ीज़ फ्री है, इससे हमें कोई बीमारी नहीं होगी, राइट? लेकिन अगर हम सोसाइटीज़, कम्युनिटीज़ इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं तो यहाँ पे हम डिज़ीज़ या बीमारी इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, राइट? कि किसी सोसाइटी की वजह से हमें कोई बीमारी हो गई, राइट? हम वहाँ पे अनहेल्दी ज़रूर हो सकते हैं क्योंकि अगर आपकी सोसाइटी का माहौल अच्छा नहीं है, कुछ ऐसा प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है जिससे आपकी साइकोलॉजिकल कोई आपको दिक्कत हो रही है, राइट? आप तनावपूर्ण स्थिति से गुज़र रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है, मतलब आप अपने आप को डिस्कम्फर्ट फ़ील कर रहे हैं, लेकिन हम ये सोसाइटी पर ये चीज़ ब्लेम नहीं कर सकते कि डिज़ीज़ जो है वो सोसाइटी की वजह से हुई है, राइट? हम एक स्टेट को लेकर के चल सकते हैं कि अगर हम बीमार हुए तो हो सकता है कि हमारे दिमाग पर वैसा प्रभाव पड़ा हो, राइट? तो ये इंडिविजुअल सफ़रर्स जो हैं ये दोनों ही केसेस में आपको मिलेंगे, लेकिन हेल्दी और डिजीज़ फ्री ये दोनों चीज़ें अलग हैं, राइट? हेल्थ में आपकी सोसाइटी, कम्युनिटी, आपके जो भी बीमारी फैलाने वाले एजेंट्स हैं, राइट? बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सभी के सभी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जब हम डिजीज़ या डिजीज़ फ्री चीज़ों की बात करते हैं तो वहाँ पे हम सिर्फ पैथोजेंस की बात करते हैं। कम्युनिटी, सोसाइटी, इन चीज़ों की हम डिजीज़ को लेकर के बात नहीं करते हैं, राइट? तो ये पिक्चर से भी आप समझ सकते हैं कि हेल्दी का मतलब है कि आप हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं और डिज़ीज़ फ्री रहने का मतलब है कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे आपके ऊपर कोई भी चीज़ का तनाव जो है वो आप फील ना करें, राइट? तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।